नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। और इसमें हम इन टर्म के लिए एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये होगा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। ये पेपर 90 मिनट्स के लिए होता है, देखते हैं हम कितने देर में कर पाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 23 का है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला पेपर सीटी का ही है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 18 है। ओके, इसमें से पहला क्वेश्चन है, आर यू श्योर यू हैव द राइट दिस एग्जाम। इसको ऑप्शन को आपको यस करना होता है। ऑब्वियसली इसका मार्क्स 0 है, फिर भी आपको यस करना होता है। देन ये आपको कुछ डेटा सेट दिए गए हैं, फॉर्मेट उसके, ये भी आपका यूजफुल डेटा है। ओके, देन 5 नंबर्स का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। करें द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच द फॉलोइंग फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ स्टेटमेंट वन विद द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ काउंट। ठीक है, पहले हम कोड देखते हैं। काउंट 0 while table 1 has more rows, a0 b0 c0। okay, read the first row x in table 1 if अगर जेंडर मेल है देन a इज इक्वल टू 1। अगर सिटी टाउन चेन्नई है देन b1। c इज इक्वल टू a प्लस बी। स्टेटमेंट 1 यहाँ भरा जाएगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 if, okay, if some statement is there then count is equal to count plus 1, move x to table 2। मैच द फॉलोइंग फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ स्टेटमेंट 1। अच्छा, स्टेटमेंट 1 के एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं? पहला कह रहा है कि c इज लेस देन 1। c इज लेस देन 1, c की वैल्यू क्या हो सकती है? c इज इक्वल टू a प्लस बी है, a 0 है b 0 है, देन c की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है। अगर दोनों 1 हो जाए देन c की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। ओके, तो 1 हो रही है कि अगर जो x है वो मेल है, और A1 हो रहा है, B1 हो रहा है अगर वो चेन्नई से है। देन 0 होने का मतलब ये हो सकता है कि वो फीमेल हो और चेन्नई से नहीं हो। 2 होने का मतलब हो सकता है कि वो मेल हो प्लस चेन्नई से हो। तो C इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये हो गया कि वो या तो मेल है या चेन्नई से फीमेल है। मेल फ्रॉम, नॉट फ्रॉम चेन्नई, फीमेल फ्रॉम चेन्नई, या कुछ भी हो सकता है। सी इज 1 एंड सी इज ग्रेटर देन 1। देखो, तो सी अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब कि वो 2 हो सकता है, जो कि हो उसका, जिसका मतलब है कि मेल फ्रॉम चेन्नई है। तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई, सी इज ग्रेटर देन 1 पे हो जाएगा। हम्म सी इज ग्रेटर देन 1 का मतलब नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई, क्योंकि मेल होगा तो A1 हो जाएगा और चेन्नई से है तो B1 हो जाएगा, तो हो जाएगा सी ग्रेटर देन 1 का मतलब मेल फ्रॉम चेन्नई। इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि आइदर वो मेल है, सॉरी, आइदर वो मेल है या फिर वो चेन्नई से है। नंबर स्टूडेंट हु आर आइदर मेल और फ्रॉम चेन्नई बट नॉट बोथ, ये इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा। और लेस देन 1 का नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर नॉट फ्रॉम चेन्नई। 0 का मतलब वही हो गया कि फीमेल बट चेन्नई से नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1 Q 2 R 3 P। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द फॉलोइंग pseudocode is executed using the words data set, what will count represent at the end of the execution। आइए देखते हैं। काउंट हमारा 0 है, वी लिस्ट एक लिस्ट है, एन लिस्ट भी एक लिस्ट है,
समझ सकते हैं। वी हमारा हो सकता है वर्ब का हो, एन नाउन का हो। देखते हैं। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। इफ एक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वल टू नाउन, एन लिस्ट इज इक्वल टू एन लिस्ट प्लस प्लस एक्स का सीक्वेंस नंबर जो है हम इसमें अपेंड कर देंगे। नाउन है तो, अगर वर्ब है तो इसमें अपेंड कर देंगे। मूव एक्स टू टेबल 2। ठीक है। फॉर ईच आई इन एन लिस्ट, हम नाउन वाले के लिए हम इटरेशन कर रहे हैं। इफ मेंबर वी लिस्ट आई माइनस वन, मतलब कि जो सीक्वेंस नंबर हमने नाउन के लिए स्टोर किया है, अगर उसमें से हम एक माइनस कर दें तो उसके पहले, हाँ, अगर जो वर्ड है सीक्वेंस नंबर है वो अगर वी लिस्ट में है, यानी कि वर्ब है नाउन से पहले, आर मेंबर वी लिस्ट आई प्लस वन, या फिर उसके बाद वाला न सीक्वेंस नंबर अगर वर्ब लिस्ट में है, यानी कि नाउन के पहले या उसके बाद में अगर वर्ब है, देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। ओके, आओ देखो। नंबर ऑफ नाउन्स विच हैव एट लीस्ट वन वर्ब एडजेसेंट टू इट। एडजेसेंट का मतलब उसके अगल बगल, यानी आगे या पीछे। नंबर ऑफ वर्ब्स विच हैव एट लीस्ट वन नाउन एडजेसेंट टू इट, गलत है। नंबर ऑफ नाउन विच आर सराउंडेड बाई वर्ब्स। नंबर ऑफ नाउन्स विच आर सराउंडेड बाई वर्ब्स। सराउंडेड बाई वर्ब्स तब होता है जब उसके कहता कि यहाँ पर एंड होता, यानी कि उसके आगे भी वर्ब है पीछे भी वर्ब है, देन सराउंडेड बाई वर्ब्स होता। नंबर ऑफ वर्ब्स विच आर सराउंडेड बाई नाउन, ये भी गलत होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग pseudocode is executed using the shopping bill data set. The variable count counts the number of bills which are either from Big Bazaar or have a total bill amount of more than 500 but not both. Okay. तो जो काउंट है वो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ बिल फ्रॉम आइदर बिग बाजार या फिर टोटल बिल अमाउंट more amount of more than 500. Total should be greater than 500 but not both. ठीक है, choose the correct code fragment. Count is equal to 0. Table 1 has more rows. Read the first row x in table 1. If check value x, अब ये प्रोसीजर है, चेक वैल्यू x, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, मूव x टू टेबल 2। तो सारी कहानी चेक वैल्यू x में है। ठीक है, तो चेक वैल्यू x क्या कह रहा है प्रोसीजर, यहाँ पर y यूज कर लिया, a फॉल्स b फॉल्स। इफ y का शॉप नेम बिग बाजार है देन a ट्रू। इफ y का टोटल बिल अमाउंट 500 से ज़्यादा है देन b ट्रू। हम फिल द कोड करना है, मतलब दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए इन चेक वैल्यू। ठीक है, तो इफ a एंड b अगर दोनों ट्रू है देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। नहीं, a और b होना चाहिए, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। इफ a और b देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। इसमें क्या गलत है? a और b, आओ देखो, तो बिग बाजार हो गया और ट्रू है जब 500 ज़्यादा है। इफ़ ए और बी देन रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। तो कह रहा है कि इफ़ चेक वैल्यू एक्स में ट्रू हो रहा है देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। हाँ, ये तो बिग बाजार से है या फिर 500 से ज़्यादा है। बिग बाजार से है तो ए ट्रू हो रहा है और बी ट्रू हो रहा है। इफ़ ए और बी, अच्छा यहाँ पे क्या है देखो, ए और बी में क्या है कि ए ट्रू होगा या बी ट्रू होगा तब तो ट्रू होगा, लेकिन अगर दोनों ट्रू होता है, दोनों ट्रू होता है तब भी ट्रू हो जाएगा। समझो इस बात को। इफ़ ए और बी अगर ऐसा ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब कि अगर ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है तब भी ये ट्रू हो जाएगा, देन रिटर्न ट्रू। तो ये गलती है इसमें, समझ गया? आगे देखो। इफ़ नॉट ए एंड बी आर ए और बी, रिटर्न ट्रू। यहाँ आर लगा दिया ना, आर के बाद देखो ए आर बी, तो बात तो वही ऊपर वाली हो गई ना कि अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू हो जाएगा, तो बात तो वही हो गई। तो ये भी गलत है। हम इस वाले की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले की, ये पार्ट भी ट्रू होता है देन ट्रू हो जाएगा ना, और ये पार्ट तो ऊपर वाले में भी गलत था।
अब यहाँ पे देखो, इफ नॉट ए एंड बी एंड ए आर बी, ये दोनों ट्रू होने चाहिए। मतलब ए आर बी में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू होगा, बट अगर दोनों ट्रू होंगे तो क्या हो रहा है कि नॉट ए एंड बी, ए एंड बी मतलब अगर दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। और इफ नॉट ए एंड बी एंड ए आर बी रिटर्न ट्रू। समझ आई बात? तो यहां समझिए, यहां पे एंड का स्टेटमेंट लगा है। एंड का स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पार्ट ट्रू है, ये पार्ट ट्रू है, देन ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, ओके। तो ए आर बी का मतलब तो ये हो गया कि या तो ए ट्रू हो या बी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, या दोनों अगर ट्रू है तो ही रिटर्न करेगा। मतलब फॉल्स का तो सवाल ही नहीं आता, मतलब दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, या तो ए ट्रू हो या बी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो दिक्कत हमें किस में है? दिक्कत हमें इसमें है कि दोनों अगर ट्रू हो जाते हैं तब भी ये ट्रू रिटर्न कर दे रहा है, और वही हमें नहीं चाहिए। तो अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। ये वाला पार्ट ट्रू रिटर्न कब करेगा? क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो नॉट ट्रू तब रिटर्न करेगा जब ये अंदर का पार्ट हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अंदर का पार्ट फॉल्स कब रिटर्न करेगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे में जो है केस हमको यही हैंडल करना है कि दोनों ट्रू हैं। तो अगर दोनों ट्रू हैं तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा उस केस में, और उस केस में ट्रू और नॉट ट्रू का मतलब हो गया ये फॉल्स। तो फॉल्स एंड ट्रू जो है ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, तो हमें ये ट्रू रिटर्न नहीं होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये ट्रू कब रिटर्न होगा? अगर दोनों में से एक ट्रू है, तो ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तो एंड वाला ये हो जाएगा फॉल्स, और उसका नॉट फॉल्स का मतलब हो जाएगा ट्रू, एंड ट्रू जो है ट्रू रिटर्न हो जाएगा। या अगर बी ट्रू है ए फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और उसका नॉट फॉल्स जो है ट्रू हो जाएगा, और फिर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमें जो है ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब दोनों में से एक ट्रू होगा। ठीक है, फॉल्स वाले केस में तो ये होगा ही नहीं, दोनों अगर फॉल्स हैं तो वो तो अलग केस है। अगर दोनों में से एक ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो हमें दिक्कत यहीं पर हैंडल हो रही थी, दिक्कत यहीं हो रही थी कि दोनों अगर ट्रू हैं तो कैसे होगा, क्योंकि तभी ये ट्रू हो जाएगा रिटर्न। तो इस वाले में अगर दोनों ट्रू हैं तब ये अंदर वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा, और फिर नॉट ट्रू जो है फॉल्स हो जाएगा। तो ये अंदर वाला पार्ट फॉल्स तभी होगा जब ए एंड बी में से एक फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, और नॉट फॉल्स जो है ट्रू हो जाएगा, देन ट्रू एंड ट्रू मिलकर ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कोड हमारा सही है। आगे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। कह रहा है व्हाट डज द गिवन प्रोसीजर कैलकुलेट ए कामा बी रिटर्न फॉर ए इज इक्वल टू 15 एंड बी इज इक्वल टू 12। व्हाट डज द गिवन प्रोसीजर रिटर्न। अच्छा, ए की वैल्यू अगर 15 है, बी की वैल्यू 12 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? आओ देखते हैं। प्रोसीजर कैलकुलेट ए बी सब इज इक्वल टू 0 इफ ए इज लेस देन बी, जो कि यहाँ पे नहीं है, देन रिटर्न। अच्छा, ये रिकर्सिव कॉल है, कैलकुलेट बी कामा ए। ओ, ए इज लेस देन बी है नहीं, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन रिटर्न बी, जो कि नहीं है, ए माइनस बी, रिटर्न कैलकुलेट बी कामा सब, इंड कैलकुलेट। देखो सब 0 है, ए इज लेस देन बी जो कि है नहीं, फिर आ रहा है ए इज इक्वल टू बी जो कि नहीं है, फिर सब जो है ए माइनस बी हो रहा है, यानी कि ए हमारा बड़ा है तो फिर माइनस भी हो जाएगा, और सब हमारा हो गया 3, 15 में से हमारा गया 3। अब रिटर्न हो रहा है, फिर रिकर्सिव प्रोसीजर है, कैलकुलेट प्रोसीजर कॉल कर दिया बी कामा सब के लिए, बी यानी कि 12 कामा 3 के लिए। हमको लग रहा है इसका जो है HCF काउंट हो रहा है 12 कामा 3 के लिए। 12 कामा 3 में क्या होगा? ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा 9, और फिर हो जाएगा बी कामा सब, तो ये हो जाएगा बी हमारा है यहाँ पे एक मिनट 12 कामा 3 था ना, तो 9 आ गया, तो हमारा बी है जो वो 3 हो गया, और सब हो गया 9। नाउ ए इज लेस देन बी,
देन रिटर्न कैलकुलेट बी कामा ए। अच्छा, फिर 9, 3 हो जाएगा, और फिर 9, 3 जो आएगा तो ये हो जाएगा 6, और फिर बी कामा सब होगा यानी कि 3, 6, तो फिर हो जाएगा 6, 3, तो 6, 3 का यानी कि हो जाएगा 3, और हो जाएगा 3, 3, देन ए इज इक्वल टू देन रिटर्न बी, तो 3 रिटर्न हो जाएगा। तो समझे क्या हो रहा है, 3 रिटर्न हो रहा है। रिकर्सिव कॉल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जहाँ भी ए की वैल्यू लेस हो रही है देन उसको सीक्वेंस को उल्टा कर दे रहा है। अगर बराबर है, जब तक ये 3, 3 हमारा आया, ए बराबर बी आया, तब रिटर्न बी कर दिया, नहीं तो फिर ए माइनस बी करके फिर से वही रिकर्सिव कॉल है, बी का सब्सट्रैक्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन्स इज अ डिक्शनरी विद ए ट्रेन नंबर एज ए की मैप टू ए लिस्ट ऑफ स्टेशन दैट द ट्रेन्स रन्स थ्रू। फॉर एग्जाम्पल 12281 जो है, इसकी वैल्यू में भुवनेश्वर, बालासोर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, न्यू दिल्ली ऐसे है। ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल द ट्रेन विद ट्रेन नंबर 12281 स्टार्ट्स फ्रॉम भुवनेश्वर एंड रीचेज न्यू दिल्ली वाया बालासोर, आगरा, वाराणसी एंड कानपुर। व्हाट विल एल स्टोर एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सूडो कोड। देखिए, स्टेशंस करके एक डिक्शनरी है, N0 है, L एक लिस्ट है। फॉर ईच एक्स इन कीज ऑफ ट्रेन्स, मतलब ट्रेन नंबर्स के लिए जो इटरेशन होगा, स्टेशंस इज इक्वल टू अपडेट डिक्शनरी स्टेशंस कामा एक्स। ओके, तो एक्स जो है हमारा क्या है, फॉर ईच एक्स इन कीज ऑफ ट्रेन। ओके, ट्रेन की कीज में ट्रेन नंबर्स हैं, तो ट्रेन नंबर हमने दे दिया और स्टेशन डिक्शनरी दे दिया, अपडेट डिक्शनरी डाल दिया। फॉर ईच वाई इन कीज ऑफ स्टेशंस। अच्छा, अभी हम अपडेट डिक्शनरी देख लेते हैं क्या कर रहा है। इसमें डी यानी डिक्शनरी है, जेड यानी कि हमारा ट्रेन नंबर है। करा फॉर ईच ए इन ट्रेन्स ऑफ जेड, ट्रेन्स में जेड की जो वैल्यू यानी वो स्टेशंस हैं। ठीक है, फॉर ईच ए इन ट्रेन्स ऑफ जेड, जेड हमारा ट्रेन नंबर था, तो ट्रेन नंबर में ट्रेन्स की जो वैल्यू है वो है लिस्ट ऑफ स्टेशन। इफ़ नॉट इज की डी कमाए, मतलब वो स्टेशन अगर डी में की नहीं है देन उसकी इस की बनाएंगे और वैल्यू 0 होगा। फिर कह रहा है कि इन ट्रेन्स इफ नॉट की। अच्छा, नॉट अगर की है तब तो की बना के वैल्यू 0, अगर की है तो उसको वैल्यू 1 कर देंगे, रिटर्न डी, और डी हम रिटर्न करेंगे जो कि डिक्शनरी होगा। ओके, तो डिक्शनरी में क्या आएगा, कि जो भी स्टेशंस हैं उनके नंबर्स आ जाएंगे कि वो कितने बार रिपीट हुए हैं, स्टेशंस के नाम विद वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेशन अराइव्स इन द लिस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद करा फॉर ईच वाइन कीज ऑफ स्टेशंस, तो स्टेशंस आपका क्या बन रहा है, ट्रेन नंबर विद वैल्यू हाउ मच टाइम दे अपीयर्स, लाइक 0 तो नहीं है, 1 हो रहा है ना फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, अगर नहीं है तो हम उसको इनिशियल 0 हो रहा है। ठीक है, तब करा वाई इन की स्टेशन इफ स्टेशन वाई इज इक्वल टू एन। अच्छा, जो एन हमारा एक नंबर है अगर उसके बराबर है देन एल इज इक्वल टू एल प्लस प्लस वाई, मतलब एल वाली लिस्ट में हम वो ट्रेन नंबर को हम अपेंड कर दे रहे हैं। अगर स्टेशन ऑफ वाई स्टेशन में वाई की वैल्यू जो है वो एन से ज़्यादा है देन एल इज इक्वल टू हम वो कर दे रहे हैं एंड एन इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कर दे रहे हैं। मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉपेजेस जिस स्टेशन के पास है वो नंबर आ जा रहा है एन में, और वो उसकी लिस्ट जो है एल में आ रही है। तो वही पूछ रहा है ना कि व्हाट विल एल स्टोर एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो एल में वो स्टेशन की लिस्ट होगी जो जिस पर मैक्सिमम ट्रेनें रुकती हैं, और एन में वो फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी स्टेशन की। अब देखते हैं, लिस्ट ऑफ स्टेशन थ्रू विच मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन पास, वही बात हुई।
लिस्ट ऑफ स्टेशंस थ्रू विच मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन पास, नहीं। लिस्ट ऑफ ट्रेन्स दैट पास, ट्रेन्स तो है ही नहीं, लिस्ट ऑफ स्टेशन हो रहा है, तो ये सब गलत हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, एज्यूम देयर आर मोर देन 5 sentences इन द वर्ड्स डेटा सेट। ए 0 है, एस नम 0 है, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज एंड एस नम इज लेस देन 5। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि मोर देन 5 सेंटेंस है, अगर सेंटेंस 5 से कम है। रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 इफ एक्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू वर्ब, और उसके बाद इफ एक्स लेटर काउंट इज ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू एक्स लेटर काउंट। इफ एक्स वर्ड्स ends with a full stop एंड एस नम इज इक्वल टू, जब फुल स्टॉप आता है तब हम उस सेंटेंस में +1 कर देंगे, मूव एक्स टू टेबल 2। तो क्या पढ़ा है फॉलोइंग, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट, ए क्या बता रहा है। अगर जो है टेबल 1 हैज मोर रोज एंड एस नम जो है 5 से कम है, देन रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और उसका लेटर काउंट ग्रेटर देन ए है, ए इज इक्वल टू एक्स लेटर काउंट। तो मैक्सिमम लेटर काउंट आ रहा है ए में, ओके। इफ एक्स इन विद ए फुल स्टॉप एस नम इज इक्वल टू एस नम +1 हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम लेटर काउंट इन ए वर्ब आ रहा है ए में। लेटर काउंट ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ब इन द 4th सेंटेंस, हाँ कहाँ तक ये चलेगा देखो, ये 5 लेस देन एस नम लेस देन 5 पे चल रहा है, यानी 4th सेंटेंस तक ही चेक करेगा। तो लेटर काउंट ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ब इन द 5th सेंटेंस, लेटर काउंट ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ब इन द फर्स्ट 4 सेंटेंसेस, लेटर काउंट ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ब इन द फर्स्ट 5 सेंटेंसेस। कि तो यहाँ पे डाउट हो गया कि 4 सेंटेंसेस में देखेगा कि 5 सेंटेंस में देखेगा, ठीक है। ए क्या बताएगा, देखो एस नम जो है 0 है, तो एस नम की काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 से लेके 4 तक जाएगी, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर सेंटेंस 1 चेक हो रहा है 0 पे, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4 एंड सेंटेंस 5। तो 5 सेंटेंसेस में हमारा लॉन्गेस्ट वर्ब चेक होगा, लेटर काउंट ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ब इन द फर्स्ट 5 सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव डेटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चंस, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। देखते हैं स्कोर डेटा सेट में क्या हो रहा है। ए 0 है, बी 0 है, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। फ्लैग को इसने फॉल्स कर दिया है। जेंडर अगर मेल है, पुरुष है, या फिर फिजिक्स का मार्क्स 90 से ज़्यादा है, देन फ्लैग को ट्रू कर दो। या तो पुरुष है या तो फिजिक्स में 90 से ज़्यादा है, देन ट्रू कर दो। इफ नॉट फ्लैग, मतलब अगर ट्रू नहीं हुआ है, फॉल्स ही है, देन ए इज इक्वल टू A+1। इफ एक्स जेंडर इज इक्वल टू मेल, देन बी इज इक्वल टू B+1। देखो खेला हो क्या। तो ये ए में क्या हो रहा है काउंटिंग, और बी में काउंटिंग क्या हो रहा है, यही समझो पहले। तो या तो पुरुष है या फिर महिला है बट 90 से ज्यादा है, तो ये ट्रू हो रहा है। या तो पुरुष है या फिर महिला है जिसका मार्क्स 90 से ज्यादा है, देन फ्लैग ट्रू हो रहा है, ओके। तो यहां पर फ्लैग फॉल्स कब होगा, फ्लैग फॉल्स तब होगा जब फ्लैग फॉल्स कब रहेगा कि मेल ना हो यानी फीमेल हो, और उसका फिजिक्स का मार्क्स 90 के बराबर या कम हो, एंड
एंड उसका जो फिजिक्स का मार्क्स है वो 90 से कम हो या बराबर हो। तो फीमेल तो सारी आ गई, तो इसका मतलब मेल मेल की बात कर रहा है जिसके मार्क्स 90 से कम या बराबर हैं, 90 से कम या बराबर हैं, ये दोनों कंडीशन होगी तब जा करके जो है ये फॉल्स रहेगा। और फॉल्स होगा तो नॉट फ्लैग ट्रू होगा, देन ए इज इक्वल टू ए प्लस वन होगा। तो इसका हमें रिवर्स देखना है कि हमें मेल और फीमेल प्लस 90 से ज़्यादा है, तो इन दोनों कंडीशन में तो ट्रू हो जा रहा है। तो इसके अलावा क्या होगा, इसका उल्टा क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है कि फीमेल इसका उल्टा फिर से देखो, सोचो गड़बड़ ना हो जाए। मेल है, टोटल मेल है, तब तो ये ट्रू हो जा रहा है, यानी कि मेल के केस में तो कोई भी मामला हो, ऊपर हो या नीचे हो। तो ये वाला हम गलत कर रहे हैं, अभी हमने जो किया वो गलत किया। देखो अभी हमने मेल लेस देन 90 नहीं, मेल के केस में तो ये ट्रू हो ही जा रहा है। तो यानी कि हमारा मेल हमें चाहिए ही नहीं, हमें फीमेल चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा था फीमेल जो कि 90 से ज़्यादा है, तब ट्रू हो जा रहा है। मेल है तब तो चेक करना ही नहीं है, लेकिन फीमेल है 90 से ज़्यादा तो ट्रू हो रहा है। तो हमें चाहिए फीमेल जो 90 के बराबर हो या उनसे कम हो। तो यही बच रही है। तो इसी केस में एक की काउंटिंग हो रही है कि फीमेल जो 90 के बराबर या उससे कम है। अच्छा, अब बी में क्या हो रहा है? नहीं यार, हाँ ये तो वही तो लग रहा है यार कि देखो अगर मेल होगा तब तो ट्रू हो जाएगा, और अगर फीमेल है 90 से ऊपर है तब ट्रू हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, तो फीमेल बच रही हैं जो 90 के बराबर है उससे नीचे हैं। तो फीमेल 90 के बराबर नीचे होंगी तो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन हो रहा है। तो ए हमारा बता रहा है कि फीमेल फिजिक्स में जिसका 90 के बराबर है उससे कम है। ठीक है, और उसके बाद करेगा अगर जेंडर मेल है देन बी इज इक्वल टू बी प्लस वन। तो यार यहाँ पर फीमेल, ये तो ट्रू तभी होगा जब फीमेल है और भी 90 से कम या ज़्यादा है, तो ये तो आएगा ही नहीं। आओ देखते हैं ऑप्शन तो पता चलेगा। तो व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एजुकेशन? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लेस देन 90 मार्क्स इन फिजिक्स। नहीं, जेंडर की बात नहीं हुई। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 90 मार्क्स इन फिजिक्स। नहीं, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु हैव नॉट स्कोर्ड मोर देन 90 मार्क्स इन फिजिक्स। हाँ, 90 मार्क्स से ज़्यादा नहीं स्कोर की है, ये बात सही है। या तो उसका 90 मार्क्स के बराबर है या उससे कम है। तो मतलब 90 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर नहीं की है। ठीक है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु हैव नॉट स्कोर मोर देन 90 मार्क्स, तो ये गलत हो जाता है। तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु हैव नॉट स्कोर मोर देन 90 मार्क्स, तो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि फीमेल जो है 90 के बराबर है, उससे कम स्कोर की, तो ए इक्वल टू ए प्लस वन होगा। तो फिर जेंडर मेल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन इसके अंदर में है तो फीमेल ही ऑलरेडी हमारा, तो बी कभी प्लस वन नहीं होगा, बी हमारा जीरो रहेगा। what will be represent at the end of the execution? It will be 0। समझ गए? आगे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट, एज्यूम ईच कस्टमर हैज ए डिस्टिंक्ट नेम। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन द एफर्ट आंसर द गिवन सब क्वेश्चन, व्हाट विल एन रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। आओ देखते हैं कोड। ए 1 है, एन 0 है, काउंट 0 है, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, मूव एक्स टू टेबल 2, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज। अच्छा, रीड द फर्स्ट रो वाई इन टेबल 1, अगर कस्टमर नेम दोनों का बराबर है देन ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, मूव वाई टू टेबल 2, एल्स मूव वाई टू टेबल 3। अच्छा जी, अगर ए इज ग्रेटर देन एन है देन एन इज इक्वल टू ए कर दो, ए इज इक्वल टू 1 कर दो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दो, मूव ऑल रोज फ्रॉम टेबल 3 टू टेबल 1। मतलब बिल की काउंटिंग हो रही है। अगर कस्टमर नेम बराबर है, हम बिल पिक कर रहे हैं, तो अगर एक कस्टमर के एक से ज़्यादा बिल हैं, उसके बाद वाला भी बिल उसी का है, तो हम नंबर ऑफ बिल्स कर रहे हैं ए में जोड़ते जा रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल को एन में स्टोर कर रहे हैं। तो एन में आ रहा है हमारा, एन में हमारा आ रहा है ए के बराबर
ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, यहाँ पर ए प्लस वन होता है और ए इज ग्रेटर देन एन है, देन ए एन इज इक्वल टू ए कर दे रहे हैं। तो एन में हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल्स आ रहा है फ्रॉम ए सिंगल कस्टमर। अब देखें व्हाट विल एन रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल यूज टू ए सिंगल कस्टमर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल यूज टू ए सिंगल फ्रॉम द सेम शॉप। सेम शॉप वाला क्लास है ही नहीं। ठीक है, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। काउंट क्या बता रहा है, काउंट किस केस में कर रहे हैं हम, एन इजिकल टू ए कर दे रहे हैं, ए को 1 कर दे रहे हैं, काउंट इजिकल टू काउंट प्लस 1 कर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ बिल हो रहा है ये। काउंट वाइल टेबल में है मोर रोज, नंबर ऑफ बिल हो रहा है। काउंट काउंट प्लस 1 हमेशा काउंट प्लस 1 तो हो रहा है, हम नंबर ऑफ बिल हो रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स। काउंट बता रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स। ओके, नंबर ऑफ कस्टमर क्यों बता रहा है, अच्छा इस वाइल कंडीशन के बाहर है काउंट, ये ध्यान दीजिए, इस वाइल कंडीशन के बाहर है काउंट। टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट एक्शन टेबल 1, मूव एक्स टू टेबल 2, मूव वाई टू टेबल 2, एल्स मूव वाई टू टेबल 3। टेबल 3 को हम टेबल 1 में कर रहे हैं, तो काउंट हमारा बता रहा है नंबर ऑफ कस्टमर। क्योंकि हम जब एक कस्टमर को बराबर कर दे रहे हैं तो उसको मूव वाई टू टेबल 2 में कर दे रहे हैं। एक कस्टमर की जो है सेम कस्टमर वाली कार्ड को हम टेबल 2 में मूव कर दे रहे हैं, और हम टेबल 2 से फिर हम इसमें नहीं ला रहे हैं, हम जो है डिफरेंट कस्टमर है वो टेबल 3 में कर रहे हैं, टेबल 3 वाले कार्ड को टेबल 1 में डाल रहे हैं। तो टेबल 1 में हमारा जो है टेबल 1 हैज़ मोर रोज, डिफरेंट कस्टमर्स वाले ही इसमें कार्ड होंगे। ठीक है, तो काउंट यहाँ पे जो है कस्टमर्स को काउंट कर रहा है, ना कि बिल को, क्योंकि सेम कस्टमर के जो बिल मिल रहे हैं उसको हम टेबल 2 में शिफ्ट कर रहे हैं, और टेबल 2 को हम फिर से वापस नहीं काउंट हो रही है, ये अंदर वाइल लूप है, इसमें हमारा टेबल 2 में शिफ्ट हो जा रहा है सेम कस्टमर ना का बिल, और जो है हमारे टेबल 1 में वही बचेगा, क्योंकि टेबल 3 में जा रहा है अदर कस्टमर का बिल, और फिर वो टेबल 3 टेबल 1 में आ रहा है, तो वाइल लूप हमारा जो है डिफरेंट कस्टमर के लिए चल रहा है, तो एक नंबर ऑफ कस्टमर बताएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बिल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 to 14 comprehension question है statement, consider a graph generated from n rows of the scores data set that is represented by a matrix M. Each node in the graph corresponds to a student from the data set. Sequence number is used to label the nodes in the graph. Study the given pseudocode and answer the given sub question. Consider a graph generated from n rows of scores data set that is represented by matrix M. Each node in the graph corresponds to a student from the data set. Sequence number is used to the label the nodes in the graph. Study the given pseudocode and answer the given sub question. M जो हम कर रहे हैं क्रिएट मैट्रिक्स n क्रॉस n, n हमारा जो नंबर ऑफ रोज था तो हम उसका मैट्रिक्स बना रहे हैं, यानी कि m जो होगा हमारा नेस्टेड डिक्शनरी है। ठीक है, फॉर ईच आई इन रोज ऑफ m, फॉर ईच j इन कॉलम ऑफ m, तो m i j की जो वैल्यू है एक लिस्ट है। ठीक है, यानी कि i हो गया, उसकी जो वैल्यू है डिक्शनरी है उसमें j है, क्योंकि नेस्टेड डिक्शनरी है तो j होगा, और j की जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है। ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से चल रहा है। एल एक हमारा लिस्ट है जिसमें केमिस्ट्री में मैथ और फिजिक्स है। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्शन टेबल 1, मूव एक्स टू टेबल 2, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो वाई इन टेबल 1, फॉर ईच सब्जेक्ट इन एल। जो सब्जेक्ट है उसके लिए अगर एक्स का सब्जेक्ट का मार्क्स वाई के सब्जेक्ट के मार्क्स से ज़्यादा है तब क्या करेंगे,
कि m जो हमारी नेस्टेड डिक्शनरी है उसमें x का जो सीक्वेंस नंबर है उसकी वैल्यू में जो y का सीक्वेंस नंबर है उसकी जो वैल्यू है उसमें x के सीक्वेंस नंबर एंड y के सीक्वेंस नंबर के वैल्यूज जो हैं ऑलरेडी उसमें हैं, और उसमें हम प्लस प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में वो हमारी लिस्ट में अपेंड होता जा रहा है। किस केस में? जब x का सब्जेक्ट का मार्क्स y के सब्जेक्ट मार्क्स के ज़्यादा है तो। मतलब जो सब्जेक्ट में x का i के मार्क्स j के मार्क्स से ज़्यादा है या x का मार्क्स y से मार्क्स से ज़्यादा है, देन वो सब्जेक्ट जो है हमारी लिस्ट में अपेंड होता जा रहा है। और अगर x का सब्जेक्ट मार्क y से कम है, देन y के सीक्वेंस नंबर जो आउटर में है, रोज में है, और कॉलम में जहाँ पर x का सीक्वेंस नंबर है, तो y टू x का जो कनेक्शन है उसमें हम y टू x वाले वैल्यूज जो होंगी लिस्ट, उसमें हम इस सब्जेक्ट को लिस्ट को अपेंड कर दे रहे हैं जो कि एम्प्टी लिस्ट है। तो हो क्या रहा है कि x टू y अगर कनेक्शन है, देन हम x टू y वाले लिस्ट में हम अपेंड कर रहे हैं सब्जेक्ट, और y टू x अगर कनेक्शन है, देन हम y टू x वाले वैल्यू में लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को। मूव y टू टेबल 3। ओके, फ्रॉम ऑल रोज टेबल 3 से फिर टेबल 1 में हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या हो रहा है? Multiple select question for each pair of vertices I and j. If I is not equal to j, choose the correct statement about mij. Mij is a list of subject in which I scores more than j. Confirm? Mij list of subject in which I does not score, galat. Ji is a list of subject in which I scores less than j. Correct. Ji is a list of subject in which I does not score more than j. Galat. Which of the following statement is a correct? Assume that no two students have scored the same maximum marks. अच्छा, maximum marks सब किसी का सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या है सही? If student I has scored the minimum marks in subject S, then S will not appear Mij for any J. अगर I का जो है मिनिमम मार्क्स है, I scored the minimum मार्क्स है, I का मार्क्स मिनिमम है, देन जो S सब्जेक्ट S है वो I टू J में नहीं होगा फॉर एनी J, क्योंकि I का मार्क्स मिनिमम है। ठीक है, I कैन नॉट मेंटर J। If student I has scored the minimum marks in subject X, then S will appear in this list. नहीं। If student I has scored the maximum marks in subject S, then S will appear in Mij for any J. हाँ, अगर maximum marks है तो जो है Mij आएगा किसी न किसी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट एस के लिए सारे स्टूडेंट को वो मेंटर कर सकता है। इफ स्टूडेंट आई हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट एस, देन एस विल नॉट अपीयर, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 से 16 के लिए? लेट एम बी एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ जी गिवन बिलो। ये ग्राफ है, इसका मैट्रिक्स है एम। प्रोसीजर अपडेट मैट्रिक्स ए एम। ओके, क्या हो रहा है कि टेम्प मैट ए एम बना लिया। For each I in rows of AM, for each J in columns of AM, for each K in columns of AM, if AM में I to K है और AM में K to J है, then temp mat में I to J हमारा 1 हो रहा है और रिटर्न temp mat कर दे रहा है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव डाटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। क्या है? व्हाट विल वैल्यू ऑफ P एंड Q एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड? न्यू मैट्रिक्स इज इक्वल टू अपडेट मैट्रिक्स M, P इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स 1 2, Q इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स 2 5। तो P और Q की क्या वैल्यू? 1 2 दिया है, न्यू मैट्रिक्स में 1 एंड 1 से 2 की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, अपडेट मैट्रिक्स M, M हमारी इसकी मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसमें हो क्या रहा है आप देख रहे हो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। इसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तब तो 1 होगा ही, और अगर 1 ब्रेक करके भी I टू K एंड K टू J का भी कनेक्शन है तब भी 1 होगा। तो वही कह रहा है कि 1 से 2 का क्या वैल्यू होगी। तो 1 से 2, 1 से 2 इज देयर एनी रो? डायरेक्ट कोई है नहीं 1 से 2 के लिए।
बाई वन ब्रेक आई टू जे, जे टू के कोई है, 1 से 4 एंड 4 से 2 नहीं है, 1 से 0 एंड 0 से भी 2 नहीं है, 1 से कहीं भी जा कर के हम 2 पे नहीं आ पा रहे हैं एक स्टेप में। या तो डायरेक्ट होना चाहिए या फिर 1 ब्रेक करके। तो डायरेक्ट 1 to 2 तो है ही नहीं, ओके। और 1 ब्रेक करके अगर हम जा रहे हैं, 1 से हम कहीं जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, एंड 4 से हम 5 पे, 5 से तो हम 1 ब्रेक करके नहीं पहुंच रहे हैं। तो आई से 2 का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। न्यू मैट्रिक्स पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यू क्या होगा, 2 से 5, 2 से 5 देखो क्या होगा, 2 से 5 का डायरेक्ट एंट्री है नहीं, अच्छा 1 ब्रेक करके है, 2 से तीर कहाँ जा रही है, 1 पे, 1 से भी नहीं आ रही है, क्यू भी तो 0 हो रहा है, दोनों 0 हो रहे हैं हमारे ख्याल से, क्यू 1 हो रहा है 2 से 5 में, ओके। 2 से 5 में 1 कैसे होगा, अच्छा हाँ, 4 है, ओके, 4 to 5, 5 to 2 ये हो रहा है। देखो एम बी एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ एफ गिवन बिलो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, प्रोसीजर अपडेट मैट्रिक्स ए एम, temp mat am if for each I in rows of am, for each j in column of am, for each k in column of am। अगर I to k 1 है एंड k to j 1 है, देन temp mat में I to j 1 हो रहा है, ओके। और हमने अपडेट मैट्रिक्स m दिया है, तो अपडेट मैट्रिक्स m देंगे, तो m जो हमारा क्या है, m एन एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ। अरे यार हम भी तो गड़बड़ कर रहे हैं, हम 2 से 2 पे क्यों पहुंच रहे हैं, 2 से हमें 5 पे जाना है, तो 2 से 5 का डायरेक्ट तो नहीं है, तो 0 होगा, लेकिन 1 ब्रेक में तो जा रहा है, 4 एंड 4 to 5 ये तो आ रहा है ना, 2 से 4 एंड 4 से 5, हाँ तो 1 हो जाएगा। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो अपडेट हो रहा है तो क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 to 5 हम एक स्टेप में पहुंच रहे हैं ना, 2 से 4 एंड 4 से 5, तो 1 हो जाएगा, तो पी 0 है, क्यू 1 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। हम 2 से फिर 2 पे काउंट कर रहे हैं कि 2 से 4, 4 से 5, 5 से 2, ऐसा नहीं है, हमें 5 तक जाना है ना, 2 to 5 का रास्ता देखना है, तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 हॉप करके है, तो 1 हॉप 4 पे जाएगा, 2 से 4, 4 से 5, तो 1 हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड गिवन बिलो। न्यू मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू अपडेट मैट्रिक्स एम, न्यू मैट्रिक्स 2 इज इक्वल टू अपडेट मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स 1। ओहो हो, तुम देखो, तो न्यू मैट्रिक्स 1 में क्या है, आइदर डायरेक्ट 1 है, आइदर 1 होप करके जा रहा है तो 1 है, ठीक है। अब उसको हम अपडेट मैट्रिक्स में डालेंगे, तो 1 होप वाले तो 1 होंगे ही, हम्म। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि न्यू मैट्रिक्स 1 में हमारा जो 1 है वो डायरेक्ट के लिए है या 1 होप के लिए 1 है। अब उसको हम जब न्यू मैट्रिक्स 2 में डालेंगे, तो न्यू मैट्रिक्स 2 में क्या चेकिंग क्या हो रही है, कब कब 1 हो रहा है कि आई टू के अगर 1 है और के टू जे 1 है, देन आई टू जे 1 हो रहा है, तो न्यू मैट्रिक्स 2 में क्या हो जाएगा कि ये 1 है, बीच में हम एक और लाइन ला देते हैं के, तो मतलब कि न्यू मैट्रिक्स में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कनेक्शन है और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे कनेक्शन है, तो 1 से 3rd पॉइंट पे कनेक्शन हो सकता है। तो ये कितने केस में हो सकता है, वो इतने केस में हो सकता है कि जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या तो डायरेक्ट हो या 1 होप करके हो, तो कनेक्शन है,
फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे अगर डायरेक्ट हो या वन होप करके हो, देन कनेक्शन है, देन हम इन दोनों में कनेक्शन बन जाएगा। तो अब न्यू मैट्रिक्स 2 में 1 to 2 का क्या इंट होगा, देखो 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 डायरेक्ट तो नहीं है, ठीक है, 1 to 2 डायरेक्ट नहीं है, वन हॉप करके है। हम न्यू मैट्रिक्स 1 में कह रहे हैं कि इसमें क्या है 1 to 2 के लिए, तो 1 to 2 के लिए डायरेक्ट नहीं है और वन हॉप करके भी 2 पे नहीं है, यहाँ आकर फिर नहीं है रास्ता, तो वन हॉप करके भी नहीं, तो न्यू मैट्रिक्स 1 में 1 to 2 जो है 0 है, ठीक है, ओके। तो अब हम इसको न्यू मैट्रिक्स 2 में जब भेजेंगे तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 तक पहुँच रहा है, तो 1 से 4 पे डायरेक्ट है, और 4 से देखो 2 पे वन हॉप में पहुँच रहा है, 4 से 2 पे वन हॉप में पहुँच रहा है, मतलब न्यू मैट्रिक्स 1 में 4 से 2 जो है 1 है, 1 to 4 1 हो गया, और 4 से 2 भी 1 हो गया, ये मिला हमें न्यू मैट्रिक्स 1 में। न्यू मैट्रिक्स 1 में 1 से 4 1 है, और 4 से 2 1 है, क्योंकि 4 से 5, 5 से 2 पे हो रहा है, तो न्यू मैट्रिक्स 2 में 1 to 2 जो है, ये जे हमारा मिल गया, जे 1 to 2 जो है वो 1 हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हमें 1 हो गई, पी की वैल्यू हमें 1 हो गई। क्यू हमारा 2 to 5 के लिए पूछ रहा है, क्यू हमारा पूछ रहा है 2 to 5 के लिए ना, सेम हम पूछ रहा है न्यू मैट्रिक्स 2 में 2 to 5, 2 to 5 क्या होगा, अब देखो 2 to 5 तो ऑलरेडी 1 था, और न्यू मैट्रिक्स 1 में 2 to 5 1 हो रहा है, तो जब 1 है तो फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज थोड़ी हो रही है, प्लस का साइन तो थोड़ी है कहीं हो रहा है, 1 है तो ऑलरेडी 1 रहेगा, कहीं प्लस थोड़ी हो रहा है, तो दोनों 1 1 होंगे, दोनों 1 1 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। स्टेटमेंट कह रहा है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ए स्टोर्स अ डिक्शनरी विद द ऑथर्स नेम एज द की एंड द नंबर ऑफ बुक्स रिटन बाय हिम हर इज एट इट्स वैल्यू, बट द कोड मे हैव मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक। ओके, ये हमारी डिक्शनरी है, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, इफ नॉट इज की, ए में जो है ऑथर की अगर की नहीं है, देन ए में ऑथर को की बनाओ, और उसकी जो वैल्यू होगी उसमें जो, देखो यहाँ पे गलत है ना, अगर की नहीं है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से शुरू होगी ना भाई, नंबर ऑफ बुक्स क्या कह रहा है ना, उसकी वैल्यू क्या है, की एंड नंबर ऑफ बुक्स रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे तो प्लस 1, अगर की नहीं है तो 1 से शुरू होना चाहिए, अगर की है मतलब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ होना चाहिए, की है देन ये होना चाहिए, ये दोनों स्विच हो गया ये स्टेटमेंट, मूव एक्स टू टेबल 2, आओ देखते हैं। रिप्लेसिंग द कंडीशन गिवन इन लाइन नंबर 4 विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो विल प्रोवाइड द करेक्ट आंसर। लाइन नंबर 4 में अगर नॉट की में अगर इज की दे देता है, हाँ तो ये सही हो जाएगा, इज की दे देगा तो सही हो जाएगा। रिप्लेसिंग द स्टेटमेंट गिवन फ्रॉम लाइन नंबर 4 to 9 विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट। एक्स ऑथर को बना दो की, उसकी वैल्यू 0 लिख दो, इफ नॉट इज की देन एक्स ऑथर इज इक्वल टू एक्स ऑथर की वैल्यू +1। अच्छा, अगर की नहीं है एक्स का ऑथर, तो एक्स ऑथर को की बना के वैल्यू 0 कर दो, और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू में +1 कर दो, हाँ ठीक है, मतलब पहले हम की बना दे रहे हैं 0 कर दे रहे हैं, और उसके बाद उसके में +1 कर दे रहे हैं। राइट टेबल ऑन हैज मोर रोज, फर्स्ट रो एक्स, जब भी हम एक्स उठा रहे हैं तो उसमें +1 करते जाएंगे ऑथर वाली वैल्यू में, ठीक है। की नहीं है तो पहले की बना के 0 करेंगे, फिर उसमें +1 करते जाएंगे, ठीक है, तो ये भी सही रिजल्ट दे देगा। इंटरचेंजिंग लाइन 5 एंड 8 विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था, इंटरचेंज करते हैं 0 करते हैं एल्स +1 कर देते हैं, तो भी सही रिजल्ट दे देगा। रिप्लेसिंग द स्टेटमेंट गिवन
फ्रॉम लाइन नंबर 4 to 9 विद स्टेटमेंट गिवन बिलो। इफ़ नॉट की, अगर की नहीं है तो की बना करके उसकी वैल्यू 0 कर दिया, एल्स अगर की है तो उसमें +1 कर दे रहा है। ये क्या गड़बड़ हो रही है भाई, देखो। कि ऑथर में अगर की नहीं है, अच्छा जी, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, देखो। अगर की नहीं है तो हमने की बनाया, ठीक है, और वैल्यू 0 किया, उस केस में हमने इसको प्लस होने किया कि नंबर ऑफ बुक्स होने चाहिए। तो एक बुक तो इसकी मिल गई ना, अगर ऑथर है तो उसकी हमने की बनाई, तो यहाँ पर वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इस केस में 1 नहीं हो रही, उसके बाद +1 हो रहा है, तो ये एक कम रहेगा हमेशा। देखो इसमें क्या होगा कि पहली बार जब हम उसको की बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 कर देना है, तो नंबर ऑफ बुक्स बता रहा है, तो नंबर ऑफ बुक्स 0 से नहीं स्टार्ट हो रही, नंबर ऑफ बुक्स तो 1 से स्टार्ट होगी। सीरियल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है सिटी में। तो पहले वाले केस में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और दूसरी बार की मिलेगा तो +1, तो उसका एक कम ही रह जाएगा। तो इसलिए ये कोड गलत होता है। और ऊपर वाला जो लिखा था इसमें वैल्यू 0 करके और सभी के लिए, एल्स नहीं था यहाँ पे, सभी के लिए उसके ऑथर की वैल्यू में +1 हो रहा है, तब ये सही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, इसलिए ये वाला कोड गलत है। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसकी 0 सेट कर रहे हैं, दूसरी बार से हम उसको +1 कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं, कोई मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। The following contains information regarding items from the shopping bill data set. Each entry in the table corresponds to an item and the list of customer who have purchased it. For an item to have entry in the table, there should be at least 3 customers who have purchased it. There are n customers and each customer is assigned to a unique number between 0 to n-1, and there are m items in total. तो कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आइटम्स फ्रॉम द शॉपिंग बिल डेटा सेट, ईच एंट्री इन द टेबल करस्पॉन्डिंग टू एन आइटम एंड द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु हैव परचेज। तो आइटम है और लिस्ट ऑफ कस्टमर है। ठीक है, द टेबल इज रिप्रेजेंटिंग बाय ए डिक्शनरी नेम्ड आइटम्स with the key as sequence number and value as the corresponding list of customer. Assume that items has already been computed. From example, we have items 0 is equal to 379. ठीक है, okay. For two different customer x and y, what does the value x to y represent at the end of the equation? A is equal to create matrix n cross n की matrix हो गई, for each j in rows of A, for each k in columns of A, j to k जो है empty list बना दिया, for each I in keys of items, for each j in items में I की जो वैल्यू है, for each k in items में I की जो वैल्यू है, for each h in items में I की जो वैल्यू है। अच्छा, j k h, if j is not equal to k and j is not equal to h and k is not equal to h and not member, JK में H मेंबर नहीं है, देन JK में हम H को अपेंड कर रहे हैं, J टू K में H को अपेंड कर रहे हैं और K टू J में भी H को अपेंड कर रहे हैं। ओके, तो क्या कह रहा है कि हमने जो है एक आइटम्स उठाए, ठीक है, और आइटम्स में जो उसकी वैल्यू है, जो वो कस्टमर के नेम है, और ईच के इन आइटम्स में जो कस्टमर के नेम के आ गया, फिर एच जो है कस्टमर का नेम आ गया। अगर उन कस्टमर्स के नेम बराबर नहीं है एंड वो जे टू के में मतलब कि जे टू के में वाले कस्टमर में अगर नहीं है मेंबर, देन जे टू के में हम एच को अपेंड कर रहे हैं और के टू जे में, जे टू के में और के टू जे में एच को अपेंड कर रहे हैं। अच्छा जी, और देखें ऑप्शन क्या है। लिस्ट ऑफ कस्टमर हु परचेज एन आइटम अदर देन बोथ कस्टमर्स। देखो, तो यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ पर जो हमने आइटम उठाया है आई वाला, उसके अंडर में जो कस्टमर्स की लिस्ट है उसमें हम ये देख रहे हैं। तो आइटम्स मतलब सेम आइटम को तो इन कस्टमर्स सभी ने बाई किया है, ठीक है, उनके नाम बराबर नहीं है। तो हम जो आई टू जे या जे टू के कह लो, उसमें हम के एच को अपेंड कर दे रहे हैं
और K to J वाले में भी H को अपन, मतलब J K H दो जो लिस्ट हैं उनकी वैल्यू में वो कस्टमर्स के नेम आ रहे हैं जिन्होंने एक आइटम खरीदा है, तीनों में एक आइटम कॉमन है। तो इस लिस्ट में जो आ रहे हैं JKH जो आ रहा है, तीनों का कॉमन ये है कि उन्होंने आइटम्स आई को जो है परचेज किया है। तो ऑप्शन का एक लिस्ट ऑफ कस्टमर हु परचेज एन आइटम अदर देन व्हाट बोथ कस्टमर एक्स एंड वाई परचेज। नहीं, अदर देन नहीं है, उन तीनों में आइटम कॉमन। लिस्ट ऑफ कस्टमर हु परचेज एग्जैक्टली द सेम आइटम्स विच वाज परचेज बाय आइदर कस्टमर एक्स और कस्टमर वाई। नहीं, आइदर एक्स और वाई नहीं है, दोनों, एंड एक्स एंड वाई। लिस्ट ऑफ कस्टमर हु परचेज एग्जैक्टली द सेम आइटम, एग्जैक्टली भी नहीं कर सकते, एक आइटम एटलीस्ट उन्होंने ऐसा खरीदा है जो तीनों में कॉमन है। लिस्ट ऑफ कस्टमर हु बॉट एटलीस्ट वन आइटम इन कॉमन विथ बोथ कस्टमर एक्स एंड वाई। लिस्ट ऑफ कस्टमर हु परचेज एटलीस्ट वन आइटम विच वॉज परचेज बाय आइदर कस्टमर एक्स और कस्टमर वाई। नहीं, ऐसा है एक आइटम खरीदा है जो तीनों में कॉमन है। JKH KJH जो तीनों कस्टमर नेम है, ये हमारे आई की वैल्यू के साथ है और आई की वैल्यू में वो है जो आई आइटम को खरीदा है कस्टमर्स। तो JKH में एक कॉमन है कि एटलीस्ट एक आइटम ऐसा है जो तीनों ने खरीदा है। ठीक है, वो बॉट एटलीस्ट वन आइटम इन कॉमन विद बोथ कस्टमर एक्स एंड कस्टमर वाई। 6 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ विद 6 नोड। Okay, 1 2 3 4 5 6. M is a 6 cross 6 adjacency matrix corresponding to this graph. Assume that M has already been computed. What will the value of L be after executing on the following pseudocode? D हमारी डिक्शनरी, L हमारा लिस्ट है। D ऑफ 4 की जो वैल्यू -1 है, D कॉमा L जो है सर्च पाथ MDL4। M हमारी मैट्रिक्स हो गई, D हमारी डिक्शनरी हो गया, L हमारा लिस्ट हो गया। 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसीजर सर्च पाथ वही DFS टाइप हो गया। ग्राफ दे दिया हमने। PSI में क्या हो रहा है कि S में हमारी जो S हमारी जो लिस्ट है उसमें वो I नंबर अपेंड हो रहा है फॉर ईच J इन कॉलम्स ऑफ ग्राफ। इफ ग्राफ ऑफ I to J 1 है एंड नॉट उसमें की नहीं है, देन उसकी हम की बना करके J को 1 कर देना है। DFS हो रहा है, डेप्थ फॉर सर्च, रिटर्न P एंड S हो रहा है। तो व्हाट विल बी द L रिप्रेजेंट L बी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ L बी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग सूडो कोड। चलो क्या है, ओके, L हमारा लिस्ट है। तो जिस सीरीज में हम जाएंगे वही सीरीज हमारा जो है DFS करेंगे, वही हमारी लिस्ट L में अपेंड हो जाएगा। हम DFS कर रहे हैं यहाँ पर, आपने अगर DFS वाले कोड पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इसमें DFS कर रहे हैं तो L में हमें उसी सीक्वेंस में आएगा, इस सीक्वेंस में हम विजिट करेंगे नोड्स को। तो अगर हम 4 से स्टार्ट करते हैं तो पहले 4 आएगा, इसीलिए 4 को -1 वैल्यू दिया है। और जब हम -1 लेंगे, यहाँ पे I ले रहा है ना, 4 हम लिया है तो हमने लिस्ट में पहले 4 अपेंड होगा। हमने इसको डिटेल में किया था, जो हमने ग्रेडेड असाइनमेंट डिस्कस किया है वीक 11 का, उसमें हमने इसमें डिटेल में किया था। तो मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो ग्रेडेड असाइनमेंट डिस्कशन वाला वीडियो देखिए, काफ़ी लंबा है इसलिए हम इसमें शॉर्ट में चलना है। सिंपल सी बात है समझो कि DFS हो रहा है, DFS में हम पहले 4 को विजिट करेंगे। अब 4 से हम वहाँ जाएंगे, किस पे जाएंगे, 0 कनेक्टेड है नहीं है, 1 है नहीं है, 2 है, तो हम 4 से गए 2 पे, तो 2 इसमें आएगा। फिर 2 से हम फिर कहाँ जाएंगे, 2 से हम जाएंगे 0 पे है कनेक्शन, ठीक है, 0 पे जाएंगे हम पहले, तो सीक्वेंस वाइज जाएंगे, 0 पे जाएंगे, ओके। फिर 0 से हम कहाँ जाएंगे, 0 से 0 नहीं जाएंगे, 0 से 1, हाँ 1 है तो 1 पे जाएंगे, ओके। 1 से फिर हम कहाँ जाएंगे, 1 से हम 0 पे नहीं जाएंगे, 1 से हम 2 पे जाएंगे, ठीक है। 2 ऑलरेडी हो चुका है विजिट, तो 2 पे नहीं जाएंगे, ठीक है, 2 विजिट हो गया है। तो अब हम 1 से 0 पे गए, अब 0 से हम 1 विजिट हो गया है, 0 का 2 भी विजिट हो गया है, 0 से हम 3 पे जा सकते हैं 5 पे, तो हम पहले 3 पे जाएंगे तो 3 आएगा। और 3 के बाद हम 3 से कहाँ जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, बट 4 विजिट हो गया है, 5 नहीं विजिट है, तो फिर हम 5 पे जाएंगे। तो 420135 L की जो होगी वैल्यू वो ये होगी 420135 जो लिस्ट है 420135, ठीक है। DFS हो रहा है ये, हम इसके रिवीजन वीडियो में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन द डिक्शनरी डी कैप्चर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच कैटेगरी आई। D of ij stores the list of prices of item j across all bills. Choose the correct code fragment to complete the pseudocode. Okay.
मतलब फॉर ईच कैटेगरी आई हमारी कैटेगरी है, और जे क्या है, जे स्टोर्स द लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ आइटम्स जे, ये कैटेगरी हो गया और ये आइटम हो गया जे, और इसकी वैल्यू में लिस्ट ऑफ प्राइसेस है जो कि सभी स्टोर में उसके हैं अलग अलग प्राइसेस। ठीक है, डी इज इक्वल टू डिक्शनरी हो गया। वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन फॉर ईच ए इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट। इफ इज की डी में ए की कैटेगरी की है तो, फिर हम करें इफ इज की डी में कैटेगरी में आइटम नेम हमारा की है तो आइटम नेम इज इक्वल टू आइटम नेम की जो वैल्यू है ना लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं उसकी प्राइस को अपेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, एल्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। क्या नहीं है तो, अगर उसमें आइटम नेम नहीं है तो यहाँ पे आएगा, और बाहर में अगर वो कैटेगरी नहीं है की तो क्या करेंगे, वो चीज़ आएगा। स्टेटमेंट वन में होगा कि अगर हमारा स्टेटमेंट एल्स जो है हमारा, अगर वो आइटम नेम नहीं है तो डी में कैटेगरी में आइटम नेम को क्रिएट करके और उसकी वैल्यू में हम एक लिस्ट बना के एक प्राइस उसकी वैल्यू कर देंगे। और कैटेगरी नहीं है तो उसमें कैटेगरी बनाएंगे, उसका ए डॉट आइटम नेम उसमें लिखेंगे उसकी वैल्यू, और ए डॉट प्राइस हम ये कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट वन में अगर कैटेगरी बना दो, आइटम नेम अगर दो, ए प्राइस कर दो, ये तो सही है। और कैटेगरी नहीं है तो कैटेगरी में आइटम नेम को जो है आइटम नेम के प्राइस को अपेंड कर दो। जब वो कैटेगरी ही नहीं है तो हम उसको कैटेगरी बना के फिर हम उसकी वैल्यू में प्राइस सेट करेंगे, उसमें अपेंड कहाँ से कर देंगे, यहाँ पर बोला है उसकी वैल्यू के साथ अपेंड कर दो। जब वो कैटेगरी ही नहीं था तो अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो अपेंड कहाँ से करेंगे, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट वन में कह रहा है कि आइटम नेम के वैल्यू में अपेंड कर दो, नहीं, जब वो आइटम ही नहीं उसमें है, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो अपेंड का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है कि वही अपेंड करने के लिए बोल रहा है तो गलत है, अपेंड नहीं करेंगे, वो नहीं है एल्स। अगर वो पहले कंडीशन में कह रहा है कि आइटम का नाम नहीं है तो अब हम आइटम नाम बना के वैल्यू असाइन करेंगे, दूसरे में कह रहा है कैटेगरी नहीं तो कैटेगरी बना के आइटम नेम लिख के हम फिर वैल्यू असाइन करें, तो ये दोनों गलत हैं। ओके, फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड समथिंग इज ए प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट ए नॉन एम्प्टी लिस्ट ऑफ ए डिस्टिंक्ट इंटीगर एल एज इनपुट एंड फाइंड द लार्जेस्ट इंटीगर प्रेजेंट इन द इनपुट लिस्ट, चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड। प्रोसीजर फाइंड समथिंग एल, if length is equal to 1 return first of L, else fill the code। तो यहाँ पे रिकर्शन प्रोसीजर को कॉल किया गया है। बेस स्टेटमेंट यह है कि अगर 1 है हमारा तब तो फर्स्ट एल को ही हम रिटर्न कर देंगे, नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट इंटीगर, तो क्या होगा। तो कह रहा है कि इफ फर्स्ट ऑफ एल इज ग्रेटर देन लास्ट ऑफ एल, देन फिर रिटर्न कर दो फाइंड समथिंग इनिट एल। तो फर्स्ट को ड्रॉप कर दे रहा है और फिर फाइंड आउट कर रहा है। तो फर्स्ट अगर ग्रेटर देन है लास्ट ऑफ एल से, देन फर्स्ट को ड्रॉप करो, फिर उसमें से ग्रेटर देन निकालो, फिर उसमें से ग्रेटर देन निकालो, एल्स रिटर्न अगर ग्रेटर देन नहीं, फाइंड समथिंग रेस्ट ऑफ, फर्स्ट को ड्रॉप कर दे रहा है। अच्छा देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट को नहीं ड्रॉप कर रहा है, अगर फर्स्ट ग्रेटर है लास्ट से तो इनिट का मतलब लास्ट को ड्रॉप कर रहा है, मतलब लास्ट छोटा हो गया तो लास्ट को ड्रॉप कर दिया। फिर अगले वाले में से फर्स्ट से और लास्ट को ट्राई कर रहा है, ग्रेटर है लास्ट छोटा है तो लास्ट को ड्रॉप कर रहा है, नहीं तो अगर फर्स्ट छोटा है देन रेस्ट को ले रहा है, यानी फर्स्ट को ड्रॉप कर रहा है। तो जो छोटा है उसको ड्रॉप करता जा रहा है, तो फाइनली हमें इसमें बड़ा वाला लार्जेस्ट इंटीगर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट बड़ा है, लास्ट एल छोटा है, तो लास्ट को ड्रॉप करके इनिट ले रहा है। एल्स यानी कि फर्स्ट एल अगर छोटा है तो फर्स्ट को ड्रॉप कर दे रहा है, छोटा या बराबर दोनों केस में फर्स्ट को ड्रॉप करके रेस्ट को ले रहा है। तो यहाँ पर जो छोटा है उसको या बराबर ड्रॉप करके बाकी लिस्ट को ले रहा है, और लास्ट में हमें मिल जाएगा रिटर्न में एल मिल जाएगा जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट एल छोटा है तो इनिट ले रहा है, लास्ट बड़ा है तो लास्ट को ड्रॉप कर रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, लास्ट को ड्रॉप करना, इनिट ले रहा है, नहीं कि लास्ट को ड्रॉप कर रहा है जबकि लास्ट बड़ा है। फर्स्ट एल छोटा है, लास्ट एल बड़ा है, देन रेस्ट को ले रहा है,
यानी कि फर्स्ट को ड्रॉप कर रहा है। तो फर्स्ट छोटा है तो फर्स्ट को ड्रॉप कर रहा है, नहीं तो इनिट ले रहा है, यानी कि लास्ट को ड्रॉप कर रहा है। तो ये सही है। जो छोटा है उसको ड्रॉप कर रहा है, फर्स्ट छोटा है तो रेस्ट ले रहा है, और फर्स्ट नहीं लास्ट छोटा है तो इनिट ले रहा है। तो जो छोटा है उसको ड्रॉप कर रहा है, सही है। और यहाँ पे अगर लास्ट छोटा है तो फर्स्ट को ड्रॉप कर रहा है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, ओके। अब 6 नंबर का और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है यार। The given pseudocode is executed using the watch data set. At the end of the execution, A captures the frequency count of the most frequent letter in the data set, but the pseudocode may have mistakes. Identify such mistakes. The given pseudocode is executed using the words data set. At the end of the execution, A captures the frequency count of the most frequent letter in the data set, but the pseudocode may have mistake. देखो डी हमारी डिक्शनरी होगी, ए हमारा 0 हो गया। फाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। डी इज इक्वल टू अपडेट डिक्शनरी डी कामा एक्स। अच्छा जी, लेटर काउंटिंग हमें देखना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर ना। ए कैप्चर द फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर। मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर का फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है। ओके, मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर का फ्रीक्वेंसी काउंट। ओके, तो डिक्शनरी डी और एक्स को हम दे रहे हैं, मूव एक्स टू टेबल 2। अपडेट डिक्शनरी में फॉर ई सीन की अपडेट डिक्शनरी पहले देखते हैं क्या कर रहा है। अपडेट डिक्शनरी क्या कर रहा है कि आई इज इक्वल टू 1 कर दिया, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू वाई डॉट लेटर काउंट, यानी आई हमारा इटरेटर का काम कर रहा है। बी इज इक्वल टू आई एज लेटर इन द वाई डॉट वर्ड। इफ़ नॉट इज की, बी जो उसमें की नहीं तो की बनाओ और उसकी वैल्यू को +1 करो। इफ़ नॉट इज की, हाँ यहीं गड़बड़ है। अगर नॉट की है तो की बना करके वैल्यू को 1 करना था, एल्स तो ये वाले दोनों स्टेटमेंट उल्टा हो गए हैं। ठीक है, या नॉट के पर इज की होना चाहिए। ये हो गया आई इज इक्वल टू i+1। तो हमारी जो डिक्शनरी है उसमें आ जाएगा लेटर विद लेटर काउंट, लेटर विद वैल्यू ऑफ लेटर काउंट। आगे देखो क्या हो रहा है। फॉर ईच सी इन कीज ऑफ डी, इफ उसकी जो वैल्यू है ए से कम है, देन ए इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। ना ना ना, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए ना, ए से ज़्यादा हो, क्योंकि ग्रेटर हमें निकालना है ना, लार्जे मोस्ट फ्रीक्वेंट काउंट। तो ए में हमारी फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर हो रही है, तो उससे ज़्यादा अगर आ गई काउंटिंग उसकी वैल्यू तो रिप्लेस होना चाहिए। तो ये लाइन मिस्टेकन है 8 नंबर, और यहाँ पे मिस्टेकन है 17 और 20 में। तो देखो 1 इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन रहता है, इनकरेक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन 8 में है। 9 13 नहीं 16, कंडीशनल एक्सप्रेशन शुड नॉट यूज द नॉट ऑपरेटर। वही नॉट ऑपरेटर नहीं, इज की। यहाँ पर 16 पर अगर नॉट नहीं होगा तो इज की है तो भी सही हो जाएगा। लाइन नंबर 16। तो यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है। बहुत ही लंबा पेपर था और आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहूँगा एंड थैंक यू, और ऑल द बेस्ट फॉर द इंटर्म एग्ज़ाम। थैंक यू। बड़ा ही कैजुअल लिख दिया मैंने, बट आप समझ जाओ भावनाओं को, बहुत ही टफ होगा भाई, आराम से पढ़ पढ़ के एग्जाम देना, बड़ा ही टफ पेपर था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।